हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं भूतवानी हॉरर पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल। मैं यानी अपने दोस्त गोविंद के साथ। तो चलिए सुनते हैं आज की एक और कहानी। इस कहानी का शीर्षक है काली हवेली। गांव के पश्चिमी कोने में जहां रास्ता खत्म हो जाता था और जमीन दलदल में बदलने लगती थी, वहीं खड़ी थी वह हवेली, ऊंची और इतनी खामोश कि दिन में भी लोग उधर से गुजरते वक्त सांस रोक लेते थे। हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने बरसों पहले उन पर आग की छाप फेंक दी हो। खिड़कियां बिना कांच की थी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे कोई अंदर से झांक रहा हो। लोहे का भारी फाटक हमेशा आधा खुला रहता और हवा चलने पर उससे निकलने वाली चरमराहट गांव वालों के दिलों में चुभ जाती। गांव वाले उसे काली हवेली कहते थे। गांव में एक सख्त नियम था, रात के 8 बजे के बाद कोई भी इंसान हवेली के पास नहीं जाएगा। ना जानवर, ना इंसान, ना ही कुत्ते। जो भी उस नियम को तोड़ता वह कभी वापस जिंदा नहीं लौटता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि हवेली में एक औरत की आत्मा कैद है, एक ऐसी आत्मा जो जिंदा रहते हुए काफी कुछ सह गई थी और मरने के बाद भी उसे शांति नहीं मिली। उस औरत का नाम कोई नहीं लेता था, लोगों को नाम लेने से भी डर लगता था। खैर, सालों पहले जब गांव नया नया बसा था, हवेली में एक अमीर जमींदार रहता था। उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी जिंदगी एक कैद खाना थी। रातों में हवेली से औरत के रोने की आवाज आती, कभी चीखे, कभी गिड़गिड़ाहट, लेकिन गांव वालों ने कभी दखल नहीं दिया। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात हवेली से आग की रोशनी उठी। सुबह जब लोग हिम्मत करके अंदर गए तो जमींदार की लाश मिली और उसकी पत्नी वह कभी नहीं मिली। उस दिन के बाद से हवेली जिंदा हो उठी। दरवाजे अपने आप खुलते, सीढ़ियां कराहती और रात के ठीक 8 बजे हवेली के अंदर से पायल की आवाज आती। जो गया वो लौटा नहीं। पिछले 20 सालों में कई लोग गायब हो गए थे। एक चरवाहा जो अपनी बकरी ढूंढने गया, एक तांत्रिक जो आत्मा को काबू करने आया, 2 चोर जो खजाने की तलाश में घुसे। सबके निशान मिले, पर उनका शरीर कभी नहीं मिला। इसलिए गांव वालों ने पंचायत में फैसला लिया, हवेली अब मौत का इलाका है। खैर, एक दिन शहर से आए 4 दोस्त। उस दिन गांव में अजीब हलचल थी। एक काली कार धूल उड़ाती हुई गांव में दाखिल हुई। कार से 4 लोग उतरे। आरव, लंबा, स्मार्ट, हर चीज को मजाक में लेने वाला। कबीर, कैमरा और एडवेंचर का दीवाना। सिया, डर को चुनौती समझने वाली। मीरा, शांत लेकिन रहस्यमयी जगहों से अजीब लगाव। वे चारों शहर से आए थे और उनका एक ही मकसद था, भूतिया जगह एक्सप्लोर करना। जब गांव वालों को पता चला कि ये लोग हवेली के बारे में पूछ रहे हैं, तो माहौल बदल गया। एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, सूरज ढलने से पहले यहाँ से चले जाओ। आरव हंस पड़ा, अंकल, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। गांव की एक औरत ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। बेटी, उस हवेली में औरत की आत्मा है, वो किसी को नहीं छोड़ती। सिया ने आंखें घुमाई। ये सब कहानियां हैं आंटी, हम बस वीडियो बनाएंगे और चुपचाप चले जाएंगे। गांव वाले चुप हो गए। उन्हें पता था, जो नहीं मानता उसे समझाया नहीं जा सकता। खैर, शाम होते होते हवेली की परछाई और लंबी हो गई। सूरज ढलते ही हवा ठंडी पड़ गई। ठीक रात के 7:55 पर हवेली के पास का माहौल बदलने लगा। पक्षियों की आवाज बंद हो गई, कुत्ते रोने लगे और गांव के लोग अपने दरवाजे बंद करने लगे। चारों दोस्त कैमरा लेकर हवेली के फाटक के सामने खड़े थे। कबीर ने रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे ही घड़ी में 8 बजे और उसी पल हवेली के अंदर से पायल की धीमी आवाज सुनाई दी। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। आरव ने फाटक को धक्का दिया। लोहे की आवाज हवेली में गूंज गई। हवेली का फाटक जोर की आवाज के साथ बंद हो चुका था। चारों दोस्त कुछ पल तक वहीं खड़े रहे। अंदर काफी अंधेरा था, इतना घना कि मोबाइल के टॉर्च भी जैसे डर के मारे कांप रही हो।
हवेली के अंदर से सड़ी हुई लकड़ी, नमी और किसी पुराने इत्र की मिली-जुली गंध आ रही थी। वह इत्र अजीब तरह से मीठा था। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, यह जगह सही नहीं लग रही। आरव हंसा, डरो मत, बस पुरानी हवेली है। जैसे ही वे आगे बढ़े, फर्श ने कराहने जैसी आवाजें निकाली। हर कदम के साथ लगता था मानो हवेली उन्हें महसूस कर रही हो। खैर तभी अचानक पायल की आवाज फिर गूंजी, इस बार काफी पास से। सिया ने घूमकर पीछे देखा। पीछे कोई नहीं था। हवेली की दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी थी। एक तस्वीर पर मीरा की नजर टिक गई। उसमें एक औरत थी, लंबे खुले बाल, बड़ी आंखें और चेहरे पर गहरी उदासी। मीरा का दिल तेज धड़कने लगा। तभी तस्वीर की आंखें हिल गई। यह देखकर मीरा की चीख निकलते निकलते रुक गई। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई नंगे पांव उतर रहा हो। कबीर ने कैमरा ऊपर किया। कैमरे की स्क्रीन पर अचानक धुंध छा गई और उस धुएं में एक औरत का चेहरा उभरा। मुंह खुला हुआ, आंखें खून जैसी लाल और होठों पर टूटी फूटी मुस्कान। और तभी स्क्रीन अचानक बंद हो गई। हवा तेज हो गई, मोमबत्तियां अपने आप बुझ गई। और तभी सीढ़ियों पर वह दिखाई दी, सफेद साड़ी जो जगह जगह से काली पड़ चुकी थी, पायल खनखनाती हुई। उसकी आवाज गूंजी, क्यों आए हो यहाँ? सिया पीछे हट गई। आरव का मजाक अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। हम चले जाएंगे, मीरा ने कांपते हुए कहा। औरत हंसी। वह हंसी नहीं थी, बस किसी टूटे दिल की चीख थी। जो अंदर आया वो बाहर नहीं जाता। अचानक कबीर हवा में उठ गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे गले से पकड़ लिया हो। उसके पैर तड़पने लगे, उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। छोड़ दो उसे, आरव चिल्लाया। लेकिन अगले ही पल कबीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसमें जिंदगी नहीं बची थी। हवेली में सन्नाटा छा गया। अब भागना नामुमकिन था। चारों तरफ दरवाजे बंद हो चुके थे। खिड़कियों पर काली परछाइयां सरक रही थी। औरत की आवाज फिर गूंजी, एक एक करके सबको वही दर्द मिलेगा। यह सुनकर मीरा रोने लगी। सिया का शरीर सुन्न हो चुका था। आरव ने पहली बार महसूस किया, यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि यह उनका आखिरी सफर था। खैर कबीर की लाश जमीन पर पड़ी थी। हवेली में अब अजीब सी ठंड फैल चुकी थी, जैसे हर दीवार से मौत रिस रही हो। मीरा फूट फूट कर रोने लगी। सिया की आंखें पत्थर जैसी हो गई और आरव, वह बस एक टक कबीर को देखे जा रहा था। तभी हवेली की आत्मा उनके सामने पूरी तरह प्रकट हुई। वह औरत धीरे धीरे हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि अधूरा दर्द था। उसने बोलना शुरू किया, मेरा नाम चंद्रा था। उसकी आवाज में सैकड़ों सालों की पीड़ा थी। मुझे इस हवेली में जिंदा दफना दिया गया। मेरे पति ने मेरी आवाज, मेरी पहचान सब छीन लिया। जिस रात आग लगी मैं भाग सकती थी, लेकिन मैंने भागना नहीं चुना। उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे। मैंने इसी हवेली को अपनी कब्र बनाया। चंद्रा ने हवेली की छत की ओर देखा। जो भी इंसान मेरे दर्द को मजाक समझकर यहाँ आया, वह मेरी कैद का हिस्सा बन गया। खैर तभी अचानक फर्श फटने लगी। सिया जोर से चीखी। जमीन के नीचे से काले हाथ निकले और उसके पैर को पकड़ लिया। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही। आरव, आरव मुझे बचाओ। आरव दौड़ा, लेकिन एक अदृश्य दीवार ने उसे रोक लिया। सिया की चीखें हवेली में गूंजती रही और फिर एक झटके में वह अंधेरे में खिंच गई। यह देखकर मीरा बेहोश होकर गिर पड़ी। थोड़ी देर के बाद जब मीरा की आंख खुली, वह एक कमरे में थी जहां दीवारों पर सिर्फ शीशे लगे थे। हर शीशे में वह औरत की अलग अलग शक्लें दिख रही थी। तभी चंद्रा की आत्मा उसके सामने आई। मीरा ने रोते हुए कहा, हमें हमें माफ कर दो, हम अनजान थे। चंद्रा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अनजान होना
गुनाह को कम नहीं करता। चंद्रा की आत्मा के इतना बोलते ही शीशे अचानक टूटने लगे। मीरा के चारों ओर परछाइयां घूमने लगी। उसकी आवाज़ धीरे धीरे हवेली में खो गई और हवेली फिर से शांत हो गई। अब हवेली में सिर्फ आरव था। वह भागता हुआ मुख्य द्वार तक पहुंचा। फाटक खुला हुआ था। उसे उम्मीद थी। जैसे ही वह बाहर कदम रखने वाला था, तभी पायल की आवाज़ फिर आई। आरव की टांगें रुक गई। चंद्रा उसके पीछे खड़ी थी। उसने आरव की आंखों में देखा। अचानक आरव ने खुद को हवेली के बाहर पाया। वह जिंदा था, लेकिन सुबह गांव वाले हवेली के पास जमा थे। आरव जमीन पर बैठा हंस रहा था। उसकी आंखें खाली थी। उसका दिमाग हवेली में ही रह गया था। वह बस एक ही बात दोहरा रहा था, रात के 8 बजे के बाद कोई अंदर मत जाना, वरना तुम सब भी मारे जाओगे। खैर, उस दिन के बाद से हवेली आज भी वही है। हर रात 8 बजे पायल बजती है और 4 नई परछाइयां दीवारों पर दिखाई देती है। कहा जाता है चंद्रा अब अकेली नहीं है, बल्कि अब हवेली में 4 और आत्माएं कैद है, जो नए लोगों का इंतजार कर रही हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो मैं आपका दोस्त गोविंद एक बार फिर मिलूँगा ऐसी ही मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।